अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ा करम है। तो आज मैं किसी काम से बाहर गई थी, तो आते हुए थोड़ी सी ग्रोसरी भी ले आई। हालांकि कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस तरफ जो स्टोर है उधर की कुछ चीज़ें मुझे बेहद अच्छी लगती हैं, तो मैं उसी तरफ चक्कर लगा था। तो मैंने सोचा आते हुए ये चीज़ें भी ले आऊँ, क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर है, 7-8 मील दूर है, तो रोज़ रोज़ तो जाना नहीं होता। और उनकी कुछ मखसूस चीज़ें मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। तो फिर लंच के लिए मैंने सोचा फ़िश बना लेती हूँ, और ये मैं फ़्रेश लेके आई थी सी बास। और इसके साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, और सादा ही बनाऊँगी। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने मैश करके डाला था, और उसके बाद में लाल मिर्च और हल्का सा नमक छिड़क लूँगी। कभी मूड हो तो मैं सोया सॉस भी डाल लेती हूँ, वरना आज नहीं डाला। और साथ में ये ब्रोकोली मैं बना लूँगी। इसमें मैंने गार्लिक वगैरह कट करके डाली है, और थोड़ी सी अदरक डाली है, और फिर इस पे मैं ऑयस्टर सॉस डाल लूँगी। और बस यही आज सादा सा लंच होगा हमारा दोपहर का। तो क्योंकि आसान सा लंच था तो झटपट तैयार हो गया था माशाल्लाह। तो ये दूसरे सीन है जो दूसरे दिन का है। हम किसी काम से बाहर आए थे, तो वहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था, और काफ़ी अरसे के बाद हमें मौका मिला उससे आइसक्रीम लेने का। आइसक्रीम वैन उसने खड़ी की हुई थी। हम केएफसी लेने गए तो उसको खड़े देखा। आमतौर पे होता ये था कि ड्राइव करते हुए मुझे वो रास्ते में नज़र आता था कहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं चाहने के बावजूद रोक नहीं सकती थी। भरी सड़क पे अगर मैं रोक देती तो ट्रैफिक भी जाम हो जाती, और फिर वो गालियाँ पड़ती कि बस। और आजकल तो वैसे ही लोगों का टेम्पर बहुत हाई होता है। रास्ते में अक्सर दिखाई देता है, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। अभी कल परसों भी मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, तो मैं वापस आई तो कार मैंने स्टार्ट की, तो गिफवे पे मैंने देखा 2 कारें खड़ी हुई हैं साथ साथ, और रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है। और मेरे से आगे भी एक कार खड़ी थी, वो भी वेट कर रही थी, और तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये ब्लॉक क्यों करके खड़े हुए हैं। फिर थोड़ा मैंने कान लगा के सुना, तो मुझे पता चला कि वहाँ बड़ी ज़ोरदार जंग जारी है। तो आपस में वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। एक तो रॉयल मेल की गाड़ी थी, अपना एशियन बंदा ही उसमें बैठा हुआ था, और एक वाइट वैन थी। फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने उनकी जो है सुलह सफाई करवाई, और फिर मामला ठंडा हुआ तो हमें निकलने का मौका मिला। आजकल बहुत लोगों का टेम्पर हो रहा है, बहुत हाई रहता है। और पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब मैं छोटी होती थी तो मैंने कभी इस तरीके की लड़ाइयाँ नहीं देखी थी, लोगों को इतना गुस्सा नहीं आता था, मुझे लगता है। या शायद मैं बच्ची थी तो इतना नोटिस नहीं करती थी। तो आजकल खाला आई हुई है हमारे पास, कल ही वो पहुंची है, हमें बेहद खुशी हुई कि घर में थोड़ी सी रौनक हो जाएगी। तो हम मैकडोनल्ड लेने के लिए गए, तो खाला ने कहा बाहर ही बैठ के खाते हैं ना। तो हम कभी बाहर बैठ के नहीं खाते थे। आपको तो पता है, मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया है कि मैं इकलौती हूँ, तो पेरेंट्स मेरे जो हैं बहुत बूढ़े हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अकेला बंदा क्या बैठ के बाहर खाए और इंजॉय करे। तो बस फिर कभी नहीं हम बैठते थे। तो आज खाला ने अम्मी को भी ज़बरदस्ती कहा कि आप भी चलिए, तो फिर हम बाहर जाके बैठे, तो बहुत प्यारी समर की हवा चल रही थी, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। तो मैं बात कर रही थी लोगों के गुस्से की, टेम्पर की और रूडनेस की। तो मुझे याद है एक दफ़ा जब मैं स्कूल जाया करती थी, बहुत छोटी थी, तो मैं मोहल्ले की एक लड़की के साथ खेला करती थी, तो खेल खेल में उसको चोट लग गई। तो मैं भी बच्ची थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि फ़िक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगा, मुझे भी चोटें अक्सर लगती रहती हैं। तो उस बच्ची की दादी जो थी पास ही खड़ी थी, उसने ये सुना, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि तुम्हारी तरह नहीं है, इसके माँ बाप हैं जो इससे बहुत प्यार करते हैं और इसी के पास रहते हैं। तो यकीन मानिए, मुझे ये सुनकर मेरे दिल पे जाके ये बात लगी, और मैं गुमसुम हो गई, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकी। मैं तो वैसे भी बच्ची थी, क्या बोलती, लेकिन मैं 1 हफ्ते तक यही बात सोचती रही। असल में
मेरे माँ-बाप जो थे उस वक़्त मेरे पास नहीं थे और मैं नाना-नानी के घर रहती थी। अम्मी भी बिज़ी होती थी। तो मुझे बहुत दिल पे जाके बात लगी कि क्या मेरे माँ-बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अगर किसी के माँ-बाप किसी मजबूरी की वजह से या काम-काज की वजह से अपनी औलाद के पास हर वक़्त नहीं रहते, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनके माँ-बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, कोई मजबूरी ही है जिसकी वजह से वो दूर रहने पे मजबूर हैं। तो ख़ैर, ये बात जब कभी भी मुझे याद आती थी तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि लोग किस तरीके से किसी से रूड बातें इतनी कर जाते हैं, और ख़ास तौर पे वो भी 7-8 साल की किसी बच्ची से ऐसी रूड बात कहो। तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती किसी बड़े से भी ऐसी बात कहना, और किसी बच्चे के दिल को तोड़ना तो बहुत ही बुरी बात है। इसी तरह की बहुत सी बातें हैं, तल्ख़ यादें हैं जो याद आती हैं तो बस तड़पा के रख देती हैं। ज़िक्र करूँगी कभी उन यादों का, उन बातों का भी। तो बस जी, मैंने सोचा ये बात याद आ गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा दिल का बोझ हल्का कर लूँ, आप सबके साथ ये बात भी शेयर कर लूँ। तो फिर आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।